Embarking on your journey of studying abroad and wondering what all to pack? I can help you. Hi everyone, I'm Sanya and welcome back to another video by College Dunia Study Abroad. Today I'm gonna share with you the inside scoop of what to bring and what not to bring when you're coming to the UK. Before we start this video, a little about myself. I'm a recent graduate from the University of Sussex, where I completed my Masters in Occupational and Organizational Psychology. I completed my course in September 2023. Right now I'm looking for jobs, and at the same time I help students who wish to study in the UK by providing them the required help and resources. So if you want to ask something that is not mentioned in this video, please directly ask to me because I'm gonna attach my LinkedIn profile URL. Also make sure you guys subscribe to the channel and do not forget to give a thumbs up if you like the video. College Dunia Study Abroad also offered two amazing packages. One is the visa guarantee package and the other one is the offer letter guarantee package, so do check them out. Make sure you watch the video till the end because I'm gonna share some tips that I wish I had known before I came to the UK. So let's get started. So first of all, when you book your tickets, make sure you check your baggage allowance from the airline. I came from Etihad and my baggage allowance was just 40 kgs plus 7 kgs of cabin bag at the time. But some airlines like Air India allow extra baggage allowance for students. तो सबसे पहले कपड़ों से start करते हैं. I would say when you come, you bring a puffer jacket with you, क्योंकि वो यहाँ पे ठंड में सबसे ज़्यादा काम आती है. एंड ऑल्दो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी, बट इट्स बेटर कि आप एक घर से लेके आए, क्योंकि इफ़ यू आर कमिंग इन अ जनवरी इनटेक लेट्स से, तो यू माइट नीड इट एज सून एज यू लैंड. So bring a puffer jacket. You can get a puffer jacket from Decathlon as well. वहाँ पे बहुत अच्छी रेंज में like around 3000 rupees you will get jackets जो कि माइनस में भी काम करती हैं. तो I got one from there. You can bring a formal suit with you. यहाँ पे भी मिल सकता है, बट अगर लाना चाहते हैं तो घर से भी एक लेके आ सकते हैं. उसके अलावा यू विल नीड सम बेसिक्स सच एज अ फ्यू टी शर्ट्स एंड इनसाइड स्वेटर्स विच यू विल बी वेयरिंग ऑन अ डेली बेसिस. बट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बहुत ज़्यादा कपड़े मत लाना. कपड़े यहाँ पे मिल जाते हैं और काफ़ी सस्ते और अच्छी क्वालिटी में भी मिल जाते हैं. वी हैव प्राइमार्क हियर एंड प्राइमार्क में आपको काफ़ी सस्ते और अच्छे कपड़े मिल जाएंगे. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डुवे. तो जब मैं आई थी, मैं लेके आई थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कितनी ठंड होगी कितनी ठंड नहीं होगी. पर इंडिया में भी एक माइक्रो फाइबर डुवे मिलता है जो कि बहुत वार्म होता है और यहाँ पे पूरा काम करता है. बट अगर आप नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेता है, यू कैन ईजिली गेट इट फ्रॉम प्राइमार्क. 13-14 पाउंड्स में आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है जो कि बहुत वार्म रहता है. सो यू विल नॉट नीड एनीथिंग एल्स. बट व्हाट यू कैन कैरी इज़ लाइक अ स्मॉल ब्लैंकेट, जो हमें पतले ब्लैंकेट्स मिलता है इंडिया में. अगर आप चाहें तो एक वो लेके आ सकते हैं. टू कैरी योर मेडिसिन एंड उसका प्रिस्क्रिप्शन भी ज़रूर लेके आएँ. आप किसी भी केमिस्ट पे जा सकते हैं या फिर अपने फैमिली डॉक्टर पे जा सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि मैं बाहर पढ़ने जा रहा हूँ या पढ़ने जा रही हूँ, तो मेरे लिए कुछ बेसिक जो दवाइयाँ मुझे ज़रूरत होगी वो प्लीज़ लिख दीजिए. और अगर आपको कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन है तो वो ज़्यादा अमाउंट में लेके आए, क्योंकि यहाँ पे मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब तुम आओ तो अपना सारे चेकअप्स करा के आना. योर आई चेकअप, और इफ़ यू हैव सम पर्टिकुलर मेडिकेशन, उस चीज़ के लिए जो चेकअप्स हैं वो करा के आना, क्योंकि यहाँ का मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है. क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो देयर इज़ अ लॉन्ग प्रोसीजर. यू नीड टू कॉल योर जीपी, फिर तुम्हारा फ़ोन पे पहले वो पूछेंगे, फिर तुम्हें इन पर्सन बुलाएंगे, उसके बाद वो मेडिकेशन नहीं देते हैं यूजुअली. तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए तुम्हें ट्रीटमेंट चाहिए होते हैं तो वो सब पहले से चेक करा के लाना और उन सब की मेडिकेशन डेफिनेटली लेके आना. आई प्रिस्क्रिप्शन भी लेके आना, आई ग्लास प्रिस्क्रिप्शंस. मेक श्योर यू ब्रिंग सम बैंडेजेस विद यू, ताकि अगर कुछ अर्जेंट नीड हो तो यू कैन यूज. यू विल गेट एवरीथिंग हियर, डोंट वरी अबाउट इट. सो बहुत ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट इन अमाउंट जो आपके कुछ टाइम तक काम आ जाए. बट आई डिड वॉज, जो मेरा बैग था उसमें मैंने अपना जो पूरा स्टॉक था मेडिसिन का वो रखा था. बट जो मेरा कैरी बैग था, जैसे जो मेरा बैकपैक था, उसमें मैंने बस एक छोटी सी डब्बी में मेरे जो वैसी दवाइयाँ थी, जैसे बुखार की या फिर सर दर्द की या फिर उल्टी की, वो मैंने कुछ दवाइयाँ अपने साथ रख ली थी. बाकी सब दवाइयाँ मैंने अपने बैग में रखी थी, क्योंकि दे आर कॉल्ड ड्रग्स. तो हो सकता है उसे कस्टम पे रोके या ना रोके, इतना ज़रूरी नहीं है. बट इट्स बेटर टू कीप मोस्ट ऑफ योर मेडिसिन इनसाइड द बैग एंड जस्ट टेक अ हैंडफुल ऑफ देम इन योर बैकपैक. मूविंग ऑन टू योर टॉयलेटरीज. सो यहाँ पे जो ब्रांड्स मिलते हैं वो इंडिया में जो ब्रांड्स मिलते हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट है.
तो अगर कुछ आप स्पेसिफिक ब्रांड्स यूज़ करते हैं या फिर कुछ डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा अमाउंट में ले आओ, क्योंकि मेरा भी जो शैम्पू है वो यहाँ पे नहीं मिलता, तो मैं इंडिया से ही मंगाती हूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अगर आपका ऐसा कुछ स्पेसिफिक सामान है जो आपको वही यूज़ करना होता है तो उसका स्टॉक ज़्यादा थोड़ा सा लेके आ जाए, जैसे 2-3 बॉटल्स ले आए। इफ़ यू हैव अ ड्राई स्किन, टू कैरी सम थिक मॉइस्चराइजर्स, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत होती है तो स्किन टेंड्स टू गेट एक्स्ट्रा ड्राई, सो द नॉर्मल मॉइस्चराइजर्स दैट मे वर्क इन इंडिया मे नॉट वर्क हियर, सो ट्राई टू ब्रिंग सम मॉइस्चराइजर्स जो थिक होते हैं और जो ज़्यादा ड्राई वेदर में काम करते हैं। लेट्स मूव टू सबसे इम्पोर्टेंट सामान, दैट इज़ द खाने का सामान। जब मैं आई थी तो मैं काफ़ी सारे मसाले और दाल, राजमा और जो भी हम सब खाते हैं वो सब मैं भर भर के लेके आई थी। खाने का एक पूरा बैग मेरा सिर्फ खाने का ही था, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेन यू कम हियर। तो यूटेंसिल्स की बात करें तो यू कैन कैरी अ स्मॉल पैन विद यू, एक कुकर ला सकते हैं छोटा सा, एंड सब कुछ इंडक्शन प्रूफ लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर हर जगह पे इंडक्शन ही होता है, तो हर बर्तन इंडक्शन के हिसाब से लेके आना। सो आई ब्रॉट अ स्मॉल पैन विद मी, अ स्मॉल प्रेशर कुकर, 1 पतीला विच वी यूज़ फॉर मेकिंग चाय एंड स्टफ। आई ब्रॉट 1 or 2 स्पून्स, फोक जो मुझे बेसिकली ज़रूरत होगी, 1 मग। ऑल्सो ट्राई टू ब्रिंग स्टफ, जैसे आप मग वगैरह जो लाएंगे जो माइक्रोवेवेबल हो, ताकि इफ़ यू नीड टू हीट योर स्टफ यू कैन जस्ट यूज़ दैट, और आपको बर्तन ना यूज़ करने पड़े ज़्यादा। 1-2 डब्बे ले आइएगा जिसमें आप अपना सामान पैक करके जा सके। अगेन आई एम सेइंग यहाँ मिलता सब कुछ है, बट जैसे ही आप आते हैं यू डोंट नो कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है, तो सब धीरे धीरे पता चल जाता है। तो ये सब बेसिक चीज़ें जिसमें आप ला सकते हैं। इन डब्बों में आप मसाले भर के ला सकते हैं ताकि आपका सामान ज़्यादा स्पेस ना ले। मसालों में मैं लेके आई थी वही जो हम बेसिक यूज़ करते हैं, नमक, मिर्च, सूखा धनिया, जीरा, राई, सो वही जो हमारे बेसिक इंडियन मसाले होते हैं वो ला सकते हैं। MDH के पैक्ड मसाले भी ला सकते हैं, जैसे राजमा मसाला, पाव भाजी मसाला, दाल, चावल आप 1 पैकेट ला सकते हैं, पर ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो एनीवे आपको आके ख़रीदना ही पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें यहाँ मिल जाएगी, उसका कोई टेंशन मत लेना। हल्दीराम के कुछ रेडीमेड पैक ज़रूर लेके आ सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप आते हैं 1-2 दिन शायद नहीं पता हो कैसे करना है, क्या बनाना है, काफ़ी लोग अनट्रेन्ड आते हैं। सो डू ब्रिंग सम हल्दीराम रेडी टू ईट पैकेजेस। स्मॉल डब्बे में भी आते हैं, उसमें तो आप बस गर्म पानी डालो और खा सकते हो, और बाकी ऐसे पैकेट्स आते हैं जो आपको हीट करने पड़ते हैं, तो दोनों तरह के कुछ पैकेट्स ले आना। और मैगी तो भाई मैं तो लाई थी बहुत सारी मैगी भी ला सकते हो, पर यहाँ पे मिल जाती है, तो थोड़ी बहुत लाओगे तो भी चलेगा। तो ओवरऑल आप 1-1 दाल का पैकेट, 1 चावल का पैकेट, 1-1 मसाले का पैकेट, कुछ हल्दीराम के रेडी टू ईट पैकेजेस, कुछ पर्टिकुलर सामान जैसे पोहा मिल जाता है, बट बहुत आसानी से नहीं मिलता, कुछ स्टोर्स पे ही मिलता है, तो आप अपने लिए अगर आप पोहा खाते हैं तो पोहा ला सकते हैं। तो ये सब चीज़ें 1-1 पैकेट ले आओ, काफ़ी रहेगा, उससे आपका कुछ 1-2 महीने का काम हो जाएगा, एंड उसके बाद आप यहाँ पे आके खरीद सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट जगह अगर आपको यहाँ पे इंडियन चीज़ें लेनी है तो है ताज ऑल ओवर द यूके है, और वहाँ पे इंडिया के सारा सामान मिल जाता है। ताज में आपको मसाले, चावल, आटा, सूजी सब मिल जाएगा, A to Z सब सामान मिल जाएगा। सो द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू ब्रिंग एन अडेप्टर, जो कि आपका यूके में काम आएगा, क्योंकि हमारे सारे जो इंडिया के पिन्स होते हैं वो यहाँ पे सेम नहीं होते। सो यू विल नीड टू ब्रिंग यूके अडेप्टर, और यू कैन ब्रिंग अ यूनिवर्सल अडेप्टर जो आपका हर जगह काम आ सकता है। सो दैट इज़ वन थिंग यू विल रियली नीड। बूट्स एक ज़रूर ले आना, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो समटाइम्स योर शूज़ विल नॉट वर्क, so you will need a pair of boots. You can also buy it from here, but if you have one at home you can definitely bring it. Bring a raincoat as well, क्योंकि again बारिश बहुत होती है, and यहाँ पे बारिश के साथ हवा बहुत चलती है, तो umbrellas don't work. So it's better you carry a raincoat with you, because umbrellas won't be of any use. Travel documents, when I came I carried a lot of documents, and I carried 2 copies of each document. So I had my CAS, my acceptance letter, my university accommodation letter, and all the documents जो basically हमारे वीज़ा एप्लीकेशन में लगते हैं वो सारे मैंने कैरी किए थे, और मैंने उनकी 2 कॉपीज़ रखी थी, बट इवन इफ़ यू कैरी जस्ट 1 copy with you that would be enough. I also carried some passport photos with me, एंड दैट टू इन डिफरेंट स्टाइल्स। एक हमारा जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है उसमें, और मैंने 2-4 कॉपीज़ अपनी छोटे साइज़ में भी कैरी की थी, वो अभी तक मुझे काम नहीं आई है, बट इट्स ऑलवेज गुड टू हैव सम। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कौन से बैग्स लाने हैं एंड किस बैग में क्या सामान कैरी करना है। एज आई ऑलरेडी सेड कि अपनी एयरलाइन से चेक करना कि तुम्हारा कितना अलाउंस है, एंड एट द सेम टाइम हर एयरलाइन की अपनी बैग रिक्वायरमेंट भी होती है, लाइक द डिमेंशंस ऑफ द बैग, तो वो भी ज़रूर चेक करना। यूजुअली 3 साइज़ में बैग्स आते हैं, केबिन बैग होता है, मीडियम साइज होता है, एंड द लार्ज साइज बैग।
जो लार्ज साइज बैग होता है उसमें ऑल्दो सामान बहुत ज़्यादा आ जाता है, बट उसका वेट लिमिट बहुत जल्दी फेल हो जाता है, तो वो स्पेस ज़्यादा काम का नहीं रहता। सो आई वुड सजेस्ट कि तुम 2 मीडियम बैग्स, 2 या 3 जितने भी लाना चाहो वो ज़रूर लाना, एंड 1 केबिन बैग विद वन ऑफ योर बैकपैक और योर लैपटॉप बैग। एयर इंडिया में ये पर्सनल आइटम जो तुम्हारा लैपटॉप बैग होता है ये वेट नहीं होता, बट अदर एयरलाइंस में आई गेस तुम एक ही या तो बैकपैक या फिर केबिन बैग कैरी कर सकते हो, तो वो भी चेक करना प्लीज़। तो केबिन बैग क्योंकि हमारे साथ सिक्योरिटी में जाता है, मेक श्योर यू डोंट कैरी एनी लिक्विड्स इन दैट, एंड यू नीड टू कीप योर पावर बैंक और योर चार्जर्स इन योर हैंड बैग, यू कैन नॉट कीप इट इन द लगेज बैग। सो कोई भी लिक्विड मत कैरी करना अपने कैबिन बैग में, क्योंकि वो सब निकलवा देते हैं, पानी भी फिकवा देते हैं, तो पानी भी थोड़ा सा बस एयरपोर्ट के लिए कैरी करना, क्योंकि अगर वो फिकवाते हैं तो तुम्हें वहाँ से ही भरना पड़ेगा। हाँ, तो केबिन बैग में सबसे सेफ ऑप्शन ये है कि अपने कपड़े भर दो, क्योंकि कपड़े कहीं पे पकड़े नहीं जाते हैं एंड उनमें कोई सिक्योरिटी चेक इन नहीं होता है, इसलिए अपने केबिन बैग में कपड़े भर दो जितने भर सकते हो, बट मेक श्योर कि वो वेट लिमिट के अंदर हो। और अपने एक बैग में तुम सारा खाने का सामान और यूटेंसिल्स रख सकते हो अपने, ताकि वो कपड़ों के साथ मेसअप ना हो बेसिकली। तो एंड ऑल्सो लाइक इफ़ यू आर ब्रिंगिंग अ कुकर, प्रेशर कुकर, तो आप उसी के अंदर अपने मसाले भर दो। तो ट्राई टू सेव एज मच स्पेस एज यू कैन एंड यूज़ द स्पेस एज मच एज यू कैन। और एक बैग में वही तुम्हारे कपड़े और तुम्हारे टॉयलेटरीज एंड योर शूज़ एंड बूट्स एंड स्लीपर्स वो सब आ सकता है। सो इस तरह से अगर आप 3 ही बैग लाना चाहते हो तो 2 बैग हो गए, खाने का, एक कपड़े का, एंड एक केबिन बैग, एंड 1 इज़ योर लैपटॉप बैग विच यू विल कैरी। अपने लैपटॉप बैग में अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी करना एंड अ स्मॉल पाउच ऑफ मेडिसिन, जो बेसिकली जो अर्जेंट इमरजेंसी मेडिसिन होती है वो तुम यूज़ कर सको, एंड यू कैन कैरी अदर एसेंशियल सच एज कुछ खाने के पैकेट्स और ये सब। खाने का सामान नहीं रोकते बट लिक्विड जरूर रोक लेते हैं। एंड आई नो देयर आर सम पीपल जिन्हें हर चीज़ कैरी करनी होती है, जैसे कि मेरे कुछ दोस्त थे जो प्रेस तक लेके आए थे, बट यू डोंट नीड इट। जो भी तुम अकोमोडेशन होगे वहाँ पे सब चीज़ें मिलती है। सो डोंट ब्रिंग अननेसेसरी स्टफ, डोंट ब्रिंग अ लॉट ऑफ शू वेयर्स बिकॉज ज़्यादा काम नहीं आते हैं, एंड इवन इफ अगर आपको ज़रूरत हो तो आप यहाँ से ले सकते हो। H&M यहाँ का और इंडिया का ऑलमोस्ट सेम प्राइस है, ऑलमोस्ट यहाँ आई गेस सभी सेम प्राइस पे है, तो आप हमेशा अपना जो चीज़ें आप इंडिया में लेते हो वो यहाँ पे भी ले सकते हो। सो अवॉइड द थिंग्स विच यू नो आर नॉट वेरी नेसेसरी एंड यू कैन ऑलवेज बाय इट फ्रॉम हियर। खाने का सामान जितना ला सको उतना ले आओ, बट ऐसा मत सोच के लाना कि सब कुछ ही लेके जाना है, बिकॉज वहाँ कुछ मिलेगा नहीं, सब कुछ मिलता है, बस थोड़ा महंगा मिलता है। कुछ चीज़ें जो आपको ज़रूर लानी चाहिए अपने घर से वो हैं जो सिर्फ घर पे ही मिलती है, जैसे नानी के हाथ के बने हुए लड्डू या फिर जो भी आपकी मम्मी आपके लिए प्यार से बनाती हो, तो ऐसी चीज़ें जो यहाँ पे नहीं मिलेगी वो लेके आना, बाकी सब यहाँ मिल जाएगा रेडीमेड। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो एंड आई थिंक वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स, बट अगर कुछ रह गया हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन, ऑल्सो यू कैन आस्क टू मी डायरेक्टली ऑन LinkedIn। सो बाय।